गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस। तो देखो, अगर कभी भी आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस एडवर्टाइजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स, कि आपको बार बार पॉपअप्स आते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एडवेयर। क्या बोलते हैं? एडवेयर। अगर आपको अनवांटेड ईमेल्स आते रहते हैं, प्रमोशनल आते रहते हैं, वो सब किसका पार्ट है? स्पैम का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्पैम। अगर कोई अटैक करे, क्रिएट कर लेता है डुप्लीकेट वेबसाइट ताकि वो आपका डाटा स्टील कर सके और डुप्लीकेट वेबसाइट्स बना ले और आपको लगे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है फार्मिंग। क्या यूज होती है? फार्मिंग टर्म। ठीक है। और अगर स्टोर ब्राउजिंग नेचर सो दैट कंपनीज कैन मेक बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, तो कंपनीज क्या जो आपको ब्राउजिंग नेचर है उसको स्टोर कर लेती है ताकि वो बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सके, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको बोलते हैं कुकीज। क्या बोलते हैं? कुकीज। फिशिंग क्या है? फिशिंग मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल्स। वो आपको ऐसे ईमेल्स भेजते हैं जो आपको लगे कि बिल्कुल ऑफिशियल है, जेन्युइन है, और इस तरह से वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसे बोलते हैं फिशिंग। स्पूफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका हमें मतलब पता ही होना चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज में। स्पूफिंग का मतलब है प्रिटेंडिंग टू बी यूजर, कि जो सामने वाला पर्सन है वो प्रिटेंड करता है कि वो जेन्युइन यूजर है और इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील हो जाती है। ठीक है। उसके बाद कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हम कर रहे हैं। वो क्या है? देखो, जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इसका मतलब है क्रिएट करना नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है। जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन जो है ना, ये यूज होता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 वैल्यू। और जब ये वाला साइन यूज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस साइन, देन दैट मीन्स इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 वैल्यू। ठीक है। इसका मतलब डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज। जब हम सिर्फ कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं, इसका मतलब होता है रिमूव पैराग्राफ या करेक्टर फॉर्मेटिंग। क्या मीनिंग होता है? रिमूव पैराग्राफ और करेक्टर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, इसका मतलब होता है पेस्ट स्पेशल, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली। ठीक है। अगर हम कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं दैट सिंपली मीन्स पेस्ट, बट जब हम ऑल्ट भी साथ में दबा देते हैं उसका मतलब होता है पेस्ट स्पेशल। और अगर ऑल्ट की जगह हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, वी का मतलब तो पेस्ट ही होता है, तो शिफ्ट से हो गया फॉर्मेटिंग ओनली, पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट F1 कीज करेंगे, फंक्शन कीज करेंगे। F1 मतलब हेल्प, F4 मतलब रिपीट द लास्ट एक्शन, 5 मतलब गो टू कमांड, 7 मतलब स्पेलिंग कमांड, और 12 मतलब सेव एज कमांड। तो 1 मतलब हेल्प, 4 मतलब रिपीट लास्ट एक्शन, एंड 5 मतलब गो कमांड, 7 मतलब स्पेलिंग कमांड, एंड 12 मतलब सेव एज कमांड। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है ये वाली कीज। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन बार बार रिपीट पे आता है कि व्हाट इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, दैट इज नोन एज सेल। सेल होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। और डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कबुक्स कितनी होती हैं? बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक कितनी होती है? 3। जब आप देखोगे ना एक्सेल खोलोगे, नीचे साइड पे लिखा रहता है वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3, 3 होती हैं बाय डिफॉल्ट। शॉर्टकट की टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है F3। कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? F3। MPEG, MPEG की फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। और Alt प्लस F4 एक शॉर्टकट की है जो क्लोज करती है करंटली एक्टिव प्रोग्राम। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोज करना करंटली एक्टिव प्रोग्राम के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Alt प्लस F4। MS एक्सेल की 2 इंपॉर्टेंट कीज हैं। देखो, जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हम सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो वो उससे एंटर हो जाती है करंट टाइम, और अगर सिर्फ कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो उससे हो जाता है करंट डेट। तो डेट के लिए कंट्रोल प्लस जस्ट सेमीकोलन, और अगर हम साथ में शिफ्ट भी प्रेस करते हैं तो उसके साथ टाइम आता है। द बायोस इज स्टोर्ड इन, बायोस क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये कहाँ पे स्टोर होता है? रोम में। इसको लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ। बायोस में भी O है और रोम में भी O है, तो बायोस कहाँ पे स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कैन लर्न एंड एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस बाय देमसेल्व्स, उन नेटवर्क्स को हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल हम ब्रेन को बोलते हैं ना, अपने आप ब्रेन में सारी फंक्शनिंग होती है, इसलिए आप याद रख सकते हो न्यूरल नेटवर्क्स। ये उस टाइप के सिस्टम्स होते हैं विच कैन लर्न एंड एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस बाय देमसेल्व्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।